भरत जी को कहते हैं कि आप राजा बन जाओ। बोले कौन हो तुम? बोले मैं प्रेत हूँ। अब तक किस कहानी हमने देखा तो एक रहस्य यहाँ पर दिखाया गया। मौनी अमावस्या के दिन इस किताब का विमोचन हुआ, राम वनगमन पथ की एक आंख फोड़ दिया। नमस्कार। राम वन गमन पथ पर आधारित इस संवाद श्रृंखला में हमारे साथ पुनः एक बार राम गोपाल सोनी जी हैं। डॉक्टर साहब, अब तक किस कहानी में हमने देखा कि श्री राम चित्रकूट आ चुके हैं। भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष व्यतीत करते हैं। इस 12 वर्ष में बहुत सारी लीलाएं और घटनाएं हुई जिनका जिक्र हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। उन घटनाओं के ऊपर एक बार प्रकाश डालिए। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली और उनकी लीला बताने से पहले एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक ही था, राजापुर में, यमुना के किनारे। और इस कलयुग में भी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन, साक्षात दर्शन चित्रकूट में हुए थे। हनुमान जी की प्रेरणा से संवत 1607 को मौनी अमावस्या के दिन भगवान राम के साक्षात बालक रूप में दर्शन हुए। क्योंकि जब तुलसीदास जी वहाँ थे काशी में, तो उनको एक बार क्या हुआ कि वो जब पानी लेके जाते थे दिशा फराक में, तो एक बेर के वृक्ष को पानी डाल देते थे। तो बेर का वृक्ष हरा हो गया, तो उसमें एक प्रेत बाहर खड़ा होकर आ गया। बोले कौन हो तुम? बोले मैं प्रेत हूँ। बोले भाई मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। बोले वो तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन एक रास्ता बता सकता हूँ कि जहाँ राम कथा होती है प्रतिदिन, वहाँ सबसे पहले एक बड़ा गरीब टाइप का बन कर एक आदमी आता है और सबसे लास्ट में जाता है भिखारी के वेश में। तो वो हनुमान जी हैं। आप उनके पैर पकड़ लेना, वो राम का दर्शन कराएंगे। ऐसा प्रेत ने कहा। ऐसा प्रेत ने कहा। तो बस व्यास गादी से राम कथा सुना रहे थे, देखे कि पहले आया है। फिर बाद में जब सब लोग जहाँ लास्ट तक बैठा हुआ था वो, तो तुलसीदास जी गए, पैर पकड़ लिए कि आप हनुमान जी हैं? बोले नहीं भाई, मैं हनुमान जी नहीं हूँ, फकीर हूँ, भिखारी हूँ। तो बोले नहीं हम पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक भगवान के दर्शन नहीं कराओगे। तो बोले भगवान के दर्शन तो चित्रकूट में ही हो सकते हैं। क्यों? चित्रकूट में भगवान राम 12 वर्ष रहे, उनकी कर्म भूमि है, वनवास का अत्यधिक समय है। तो बोले आप वहाँ चलिए और वहाँ पे होगा। तो तुलसीदास जी पहुँच गए और परिक्रमा, कामदगिरि की परिक्रमा होती है, परिक्रमा कर रहे थे। तो उनको 2 बालक धनुष बाण लिए हुए घोड़े में जाते दिखे, पर पहचान नहीं पाए। तो बोले मिले राम लक्ष्मण? बोले नहीं, ऐसे कोई बालक जा रहे थे घोड़े में, तो हमने पहचाना नहीं। बोले ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तो दूसरे दिन मंदाकिनी किनारे राम घाट पर तुलसीदास जी स्नान ध्यान करके चंदन घिस रहे थे। तो एक बालक, छोटा बालक 5 वर्ष का आता है कि बाबा चंदन दे दो। तो तुलसीदास जी फिर लगा कि पहचान नहीं पाएंगे, हनुमान जी को लगा कि फिर नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर हनुमान जी तोता का रूप धारण करके बोलते हैं, चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। तो भगवान राम ने बालक रूप में अपने चंदन लेके उनके भी लगाया और अपने भी लगाया। जैसे उन्होंने देखा तो इसका दर्शन तो हो गए, फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसलिए चित्रकूट का बहुत महत्व है। मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जब मैंने ये किताब लिखी 2020 में, तो इसका विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कराना था, समय नहीं मिल रहा था। तो 2022 में 1 फरवरी को अचानक समय मिला और उस दिन मौनी अमावस्या थी।
अद्भुत। मौनी अमावस्या के दिन इस किताब का विमोचन हुआ, राम वन गमन पथ पुनरावलोकन का। ये भी एक ईश्वरीय संयोग है। जिस दिन तुलसीदास जी को राम के दर्शन हुए उसी दिन इस किताब का विमोचन होना, ये भी एक सुखद संयोग है। तो अब अपन चलते हैं, चित्रकूट में भगवान राम की 2 पर्णशालाएं बन गई हैं। और देखिए वो कौन बनाया, रमेउ राम बन देवन जाना, चले सकल सुर थपति प्रधाना। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर विश्वकर्मा को लेकर के सभी देवता कोल किरात वेश सब आए, कोल किरात के वेश में आते हैं और उनकी पर्णशाला बना देते हैं। अब इसके बाद भगवान राम वहाँ बस जाते हैं, रहने लगते हैं। तो तमाम आसपास के महात्मा लोग उनसे मिलने आते हैं। फिर इसके बाद वास्तविक कोल किरात मिलने आते हैं। तो वो कोल किरात क्या कहते हैं कि धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। वो वन धन्य है, वो पुर धन्य है, वो स्थान धन्य है, नदी धन्य है, वो रास्ता धन्य है जहाँ से आपने चल करके आए हैं। पाँव रखे जाए। बोले कि आपने सही जगह स्थान चुना है, यहाँ हमेशा हर ऋतु में आप सुखी रहेंगे, फल फूल मिलेंगे, जंगली जानवर भी हैं। तो बोले इतने कॉन्फिडेंट है आदिवासी, बोले कि हम जो है सब तरह से आपकी सेवा करेंगे और आपको जंगल में घुमाएंगे। करी केहर अहि बाघ बेराई, करी माने हाथी, केहर माने सिंह और बाघ माने बाघ और अहि माने सर्प। इनसे बचाकर वन निर्झर सब घुमाएंगे आपको। मतलब वो उनको कुछ डर नहीं लग रही, राम को कह रहे हैं कि हम आपको इनसे बचा के घुमाएंगे। वहाँ क्या, हाँ लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। अब देखिए भावना कि हमारे आदिवासी समाज कितना आत्मविश्वासी था, निडर था, भगवान को ऐसे कह रहा है। जब भगवान को ऐसे कह रहे हैं तो भगवान किस तरह सुन रहे हैं प्रेम से। ये वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा सिंधु, बचन किरातिन के सुनत, जिन पितु बालक बैन। जो भगवान वेद वचन और निगम वेदांत पुराणों से भी अलग है, उसके भी पकड़ में नहीं आता है, उसके लिए भी अगम में जानना, वो भगवान कोल और किरातों की ऐसी बात सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालकों की बात सुनता है। ये भगवान की दयालुता देखिए। और फिर वो कंदमूल फल भर करके दोना लाते हैं खाने के लिए और बोलते हैं कि आप अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ आपकी सब सेवा करेंगे। इसके बाद भगवान वहाँ स्थायी हो जाते हैं। इधर एक दूसरा प्रसंग चल रहा है कि जब सुमंत जाता है अयोध्या और दशरथ जी को बताता है कि न राम लक्ष्मण सीता नहीं लौटे, तो दशरथ जी जो है प्राण त्याग देते हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। ये राम जी के चित्रकूट पहुंचने के बाद की घटना है। दशरथ जी अपना वो शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले ही जन्म में जब शंभुमन शत्रुपा के रूप में उन्होंने वरदान मांगा था अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का, तभी उन्होंने कह दिया था कि मम जीवन आपके अधीन होगा। दशरथ जी ने कहा कि पुत्र के अधीन मेरा जीवन होगा, अगर पुत्र नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो मोहि जनी मूढ़ कहे कि नहीं कोई, मुझे मूर्ख न कहे कोई, ये पहले मांग लिया था दशरथ जी ने। दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। वशिष्ठ जी भरत जी को बुलाते हैं जो अपने ननिहाल गए हुए थे, कैकेय देश जो आजकल पाकिस्तान में है। तो भरत जी को बुलाते हैं, भरत जी को कहते हैं कि आप राजा बन जाओ। और भरत जैसा भाई नहीं मिल सकता है। भरत जी कहे कि भाई पिता तो स्वर्गवास चले गए और माता ने ऐसा काम किया नीचता का कि खुद विधवा हो गई, और मुझे आप लोग कह रहे हो कि मैं राजपाट लूँ, तो मुझे और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। लेकिन राम लक्ष्मण सीता जिस तरह से पैदल यात्रा किए हैं, वन वन भटक रहे हैं, वो मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए जब तक मैं उनको नहीं देखूँगा तब तक
मुझे चैन नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले हम सब लोग मिलकर चलें। मेरे कहने से शायद वो लौट आएँ, तो अपन उनको लौटाने के लिए चलते हैं। तो फिर वो चित्रकूट आते हैं, भरत जी आते हैं, बहुत तरह से प्रयास करते हैं। इधर महाराज जनक जी को पता लग जाता है दूतों से कि क्या स्थितियाँ हैं, तो जनक जी वहाँ जनकपुर से चित्रकूट आते हैं। सभी आसपास के महात्मा लोग जुटते हैं और बहुत तरह से बातें समझाई जाती हैं, लेकिन भगवान राम ने अंत में ये कह दिया कि भरत से कि भरत तुम वही करो जिससे धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना क्या है? मेरे पिता ने वचन दिया है तो मुझे वनवास जाना है और तुम्हें राज्य करना है। तो बोले, भरत जी ने कहा कि मुझे कुछ दीजिए ऐसा जिससे मैं राज्य कर सकूं। तो भगवान राम ने दोनों अपने खड़ाऊं उनको दिया, भरत जी को। तो खड़ाऊं रख करके भरत जी अयोध्या का राज चला रहे हैं। खड़ाऊं उसमें है सिंहासन में, और उनसे पूछ करके मार्गदर्शन लेके भगवान राम से कह के और राज चला रहे हैं। तो ये तो हो गया ये प्रसंग। जैसे पता लगता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो भगवान राम तिलांजल देते हैं। वहाँ पे जैसे भी श्राद्ध तर्पण किया जाता है वो करते हैं। अब वहाँ पे देखो तीनों माताएं आई हुई, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, और इधर जनक जी की पत्नी भी आई हुई है, सुनैना, माता जी मतलब सीता जी की। तो एक रहस्य यहाँ पर दिखाया गया है कि सीता जी तो महालक्ष्मी का अवतार है। तो सीता जी हर सास के पास हैं, अलग अलग उनके वो हैं, मतलब बैठ रहने के बने हुए हैं टेंट। तो हर सास के पास सीता जी हैं और अपनी माता के पास भी हैं एक साथ, जिससे ये ना लगे कि ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। तो सीता जी ने वो रहस्य दिखलाया कि सभी सासुओं की सेवा कर रही हैं, माता की भी सेवा कर रही हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे वो एक साथ वो सबको देख रहे हैं। ये कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि जो माँ जगदम्बिका है, आदिशक्ति हैं, माता सीता, वो इतने स्तर की वो थी। तो ये हो गया। अब ये लोग सब चले गए। अब भगवान राम का एक्चुअल वनवास का शुरू हो रहा है। तो आसपास घूम रहे हैं भगवान राम इधर उधर। तो वहीं पे एक भरतकूप का एक है जहाँ पे जल डुलाए थे, उसको वहाँ पे समर्पित किया गया था, भरतकूप है चित्रकूट के पास। अब देखिए, अब लीला शुरू होती है। लीला ये शुरू होती है चित्रकूट में कि देवराज इंद्र का एक लड़का था जयंत। तो जयंत देखता है कि सब देवता इतना जा रहे हैं भगवान की, इसमें तो ये कोई मनुष्य टाइप का है, ये क्यों भगवान तो है नहीं, ऐसा परीक्षा ली जाए। तो उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहे रघुपति बल देखा। वो दुष्ट भगवान के बल को देखना चाहता है, तो वो कौवे के रूप में आता है। तो तुलसीदास ने लिखा है, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता के चरणों में चोंच मार करके और वो भाग जाता है। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। सीख उठा करके ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके और भगवान उसको मार देते हैं। तो चला भाजी बायस भय पावा, भाग जाता, देखता पास से चल रहा बाण, और अपने पिता के घर में गया। तो उसने बैठने नहीं दिया, इंद्र ने नहीं बैठने हाँ, इंद्र ने बैठने नहीं दिया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, गयो त्रसित व्याकुल भय शोका। सब जगह भग रहा, और मंत्र जो सीख से मारा था वो मंत्र वो बाण पीछे लगा हुआ है। इसके बाद तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि राखी को सके राम कर द्रोही, काहू बैठन, बैठने तक नहीं कहा, काहू बैठन कहा न वही, राखी को सके राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है उसको कोई नहीं रह सकता। ब्रह्मा ने हटा दिया, शिव जी ने भगा दिया, लेकिन तब कौन शरण देता है? संत। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कोमल चित होता है संतों का हृदय। तो उन्होंने कहा
पठवा तुरंत राम पहिते ही, तुरंत कहा तुम राम के पास जाओ और दंडवत करके क्षमा मांगो। तो आ करके त्राहिमाम त्राहिमाम बचाइए। तो भगवान उसमें लिखा है कि कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ा करि छोह। भगवान ने मोह बस द्रोह किया था। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ा करि छोह। छोह कृपा करके छोड़ दिया। एक नयन कर तजा भवानी, उसकी एक आंख फोड़ दिया बस, क्योंकि बाण चल चुका था। इस तरह से जयंत को ये अपने परम ब्रह्म का वो दिखा दिया कि क्या है राम, क्या है। ये हमको समझने की बात है। और ये भी समझने की बात है कि जो भी राम का द्रोही होगा उसको कोई नहीं रख सकता, उसे कहीं कोई वो नहीं मिलेगा। कैसे लिखा है, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरिजाना। काकभूषण जी कहते हैं मातु मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाता है, अमृत जहर बन जाती है, सुधा होए विष सुन हरिजाना। तो मतलब राम का विमुख होकर के कोई पार नहीं पा सकता। ये इस कथा से ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आती है। अब इसके बाद यहाँ रहे, काफ़ी अलग अलग जगह घूमे, चारों तरफ बड़े सुंदर चरित्र किए आदिवासियों के साथ, मतलब जैसे घूमते हैं बड़े प्रेम से। अब इसके बाद उनको लगा कि अब समय हो गया है। तो पद्म पुराण के अनुसार 12 वर्ष भगवान राम के बीत चुके थे और लोग जानने लगे थे, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, चित्रकूट अयोध्या से 160 किलोमीटर के आसपास हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। तो भगवान राम वहाँ से चल देते हैं। तो पहले अत्रि अनसुईया के आश्रम आते हैं। सती अनसुईया का आश्रम वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, मंदाकिनी नदी के किनारे। उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आयसु होई जाऊं वन आना, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन को जाऊं। अत्रि कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी थाह नहीं पाते हैं, ऐसे प्रभु हमसे कह रहे हैं कि आयस होई जाऊं वन आना, आप आज्ञा दीजिए मैं दूसरे वन को जाऊं। तो वहाँ पर यह बात आई है कि कठिन काल मलकोश, ज्ञान न धर्म न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, रामई भजई त चतुर नर। जो चतुर नर हैं, जानकार हैं, वो केवल राम का भजन करते हैं, राम का आश्रय लेते हैं। इसके बाद अनसुईया माता, जो अत्रि की पत्नी थी अनसुईया जी, वो सीता जी को कुछ नारी धर्म सिखाती हैं। और सीता जी को उन्होंने ऐसे वस्त्राभूषण दिए जो हमेशा निर्मल बने रहते हैं, ऐसे दिव्य भूषण दिए जो कभी खराबे नहीं होते, हमेशा निर्मल बने रहते हैं। क्योंकि आगे जाना था वन में, तो कहाँ कपड़ा बदलेंगे, साफ करेंगे, करेंगे। तो उन्होंने दिव्य भूषण पहराए, नित नूतन अमल सुहाए तो दे दिया। फिर उन्होंने कुछ स्त्रियों के धर्म का बताया पार्वती जी ने। कहा कि मात पिता भ्राता अधिकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी, माता पिता पुत्र और भाई ये सब मित्रवत हैं, लेकिन अमित दान भरता बह देही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। लेकिन स्त्री के लिए पति मोक्ष स्वरूप है। वो स्त्री अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, नारी बचन मन पद पति प्रेमा। स्त्री के लिए किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, पति ही उसका एकमात्र पूजा करना धर्म है। इतना बड़ी बात अनसुईया जी ने कहा उनको। यहाँ तक कह दिया, एक बात कही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परिख यही चारी। जब आपत्ति पड़ती है तो 4 चीज़ों की परीक्षा हो जाती है, धीरज की,
आपके अंदर कितना धर्म है, धर्म की, मित्र की और स्त्री की, ये चारों की टेस्टिंग हो जाती है जब आप आपत्ति में हो। तो उन्होंने कहा है कि पति चाहे कैसा हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने पर स्त्री को यमलोक में यातना सहनी पड़ती है। ये धर्म उन्होंने बताया। तो इस तरीके से नारी धर्म बता करके उन्होंने पतिव्रत धर्म के भी बात बताई। 4 तरह की पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं। एक तो उत्तम जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके लिए कोई भी पुरुष नहीं है, केवल उसका पति ही है। और मध्यम प्रकार की पतिव्रता होती है वो ऐसी होती है कि जो सबको जिस उम्र का होता है उस तरह से उस रूप में देखती है। भाई है तो भाई रूप में जिस उम्र का है। और निकष्ट स्त्री जो होती है, जो पर पुरुष का सेवन करती है, तो उसके लिखा क्षण सुख लाग जन्म शतकोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। जो क्षणिक सुख के लिए और पर पुरुष का सेवन करती है उससे खोटी कौन होगी, जो रौरव नरक में कई करोड़ों वर्ष तक बिताएगी इस अपराध से। इसलिए तो उन्होंने कहा कि मैं सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी प्रतिवत करें, तो ही प्राण पिय राम, कहो कथा संसार हित। तुम्हारा तो नाम लेके पतिव्रता हो जाती हैं। ये कहानी मैंने संसार के, समाज के हित कल्याण के लिए कहा है। इस तरह से उनसे मांग करके आज्ञा लेकर अपनी अनुसुईया से भगवान राम आगे वन को चल देते हैं। इस तरह से ये भगवान राम की प्रमुख लीलाएं हैं। अब इसके बाद भगवान यहाँ से अमरकंटक की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उस पर आगे चर्चा की जाएगी।